वालेकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोबारा से मैं एक नया आर्टिकल तो आपके सामने पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, लेकिन आपको पता है कि अब से मैं आपको जो इसमें इस्तेमाल हुए होते हैं, जो राइटिंग के रूल्स होते हैं, जो ग्रामर के रूल होते हैं, मैं उनकी आपको प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। ठीक है, तो इसमें 2-3 सेंटेंस मैं पढ़ूंगी, 2-3 सेंटेंस के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि किस तरह ये लिखा गया है, आपने किस तरह इनको समझना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, साथ पढ़ते हैं और साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। देखें, कोप, कोप का मतलब होता है पुलिस का एक दस्ता। ठीक है जी, कोप। मार्टर्ड, मार्टर्ड का मतलब होता है शहीद होना। ठीक है। एज डिप्लोमेटिक, आपको पता है मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ, और जितनी भी हेडिंग होती हैं उसमें रिडक्शन रूल यूज किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हम यूज ही नहीं करते। ये देखें, और राइटिंग, अगर आप राइटिंग कर रहे हो, आप ये देखोगे जितनी भी ये हेडिंग होती है, इनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है जी, कॉप, कॉप, इससे आगे इज आर एम वाज वर या आर्टिकल कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिख के हमने बता दिया कि भाई ये हमारी हेडिंग है। कॉप मार्टर्ड एज अ डिप्लोमेटिक कॉन्वेक्म अंडर अटैक। ठीक है, कॉप का मतलब है पुलिस का एक पुलिस वाला, कॉप पुलिस। मार्टर्ड, मार्टर्ड का मतलब शहीद हुआ। एज डिप्लोमेटिक का मतलब होता है सफारती। कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है काफला। ठीक है। हम अंडर, कहते हैं वो अंडर आया अटैक के, मतलब जो हमला हुआ था उसमें वो अटैक के अंदर आ गया। जो सफारती काफिला था वो कहीं जा रहा था, उस पर अटैक किया गया, और जो एक पुलिस वाला था वो शहीद हो गया। ठीक है, ये थी इसकी हेडिंग। हेडिंग से तो हमें मिल गया है कॉन्वे किसको कहते हैं हम लोग, कॉप मार्टर्ड किसको कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एडवांस वोकैब। अब आते हैं जी, इसकी डिटेल पढ़ते हैं और देखते हैं कि डिटेल में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। ये देखें जी, अ पुलिसमैन। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ पुलिसमैन एस्कॉर्टिंग, एस्कॉर्टिंग का मतलब होता है कि हिफाजत करना, हिफाजत पर होना। अ खनवे, खनवे का मतलब है काफिला। और फॉरन, फॉरन का मतलब होता है, मतलब बाहर वाले, मतलब बाहर के मुल्क के जो लोग होते हैं, फॉरन। डिप्लोमेट्स होता है सफारती। ठीक है, बैरूनी डिप्लोमेट सफारती जो काफिला था, वॉज था मार्टर्ड। ठीक है, मार्टर्ड शहीद हुआ इन अ रोड साइड एक्सप्लोजन, मतलब सड़क के किनारे जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो धमाका हुआ था, इन स्वात में। ऑन संडे ऑफिशियल, ऑन संडे को ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बहुत ईजी है, मैंने कर दी, आप लोग भी इतना तो आप ट्रांसलेट कर सकोगे। अब अगर बात आए कि भाई ये किस तरह लिखा गया है, अगर हम ये कहें अ पुलिस मैन escorting a convey ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट वाज मार्टर्ड, आप कहेंगे कि मैम सब्जेक्ट ढूंढे इसमें। मुझे पता है कि हम बात किसी कार्य, हम कह रहे हैं कि एक पुलिस वाला बेचारा ब्रूनिंग जो सफारतकार थे उसके वो काफिले पे, उसकी सिक्योरिटी पे महमूर था, तो वही उसको कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप तो हमेशा हमें कहती है हमें वर्ब ढूंढ के दो। ठीक है, अब हम इसके अंदर वर्ब ढूंढे, तो वर्ब क्या हुआ था कि पुलिस वाले को कत्ल कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। ठीक है ना, मैं आपको पैसिव वॉइस बता चुकी ना, अगर वॉज के बाद P3 है तो ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब है किसी ने इस सब्जेक्ट पे कोई काम किया है, इस सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया, बल्कि कोई और आया है, उसने इस सब्जेक्ट पे काम किया, इसे दो थप्पड़ लगा के चला गया है और वो चुप है। ठीक है, अब हमें इतनी तो हमें पहचान हो गई है कि ये सब्जेक्ट है हमारा। हमें वर्ब हमने ढूंढ लिया, वर्ब क्या था, was martyred, के उसे कत्ल कर दिया गया था, उसे शहीद कर दिया गया था। ठीक है, सब्जेक्ट भी हो गया हमारे पास, वर्ब भी हमने इस सेंटेंस में ढूंढ लिया। अब आप कहेंगे मैम ठीक है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब आपने हमें यहाँ से ढूंढ के दे दिया है। वर्ब ढूंढने की कोटिंग बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद तो वर्ब होता है। हम आपको नहीं पता वर्ब क्या है, तो आप was देखें और उसके बाद आप देखें कि ये वर्ब लगा, मेन वर्ब लगा। चलो जी, ये भी हमें, ये सब्जेक्ट मिल गया हमें, ये हमें मिल गया है वर्ब। ठीक है जी, हमारा यहाँ तक गुजारा हो गया है। अब आप कहेंगे भाई मैम ये जो फिर ये लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये क्या बला है, ये क्यों लिखे हुए हैं। चलो जी, अब आपको ये मैं बताती हूँ ये क्यों लिखे गए हैं। अब वो बता रहे हैं कि एक पुलिसमैन,
ठीक है। आगे एस्कॉर्टिंग अ कन्वे ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये इधर से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि हमें इस शख्स के बारे में, ये जो पुलिसमैन था इसके बारे में हमें एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी। अगर नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती, ठीक है, तो क्या होता जी, हमें यहाँ कोमा लगाना पड़ता जी। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि ये एसेंशियल है कि हमें बताया गया है कौन सा पुलिसमैन था। कहते हैं एक ऐसा पुलिसमैन एस्कॉर्टिंग, पुलिसमैन के बाद फौरन बाद आपको ये नजर आएगा, ये वर्ब है। ये वर्ब आईएनजी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जो पार्टिसिपल होते हैं आपको मैंने बताया उसमें इज आ रहा है, वाज पर कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। एस्कॉर्ट का मतलब होता है हिफाजत करना, जो कि एक वर्ब है। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को लिखते हैं, उसके आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, जिसका मतलब होता है करते हुए। आप ये कहेंगे कि मैम अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या रोल है यहाँ, वो क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, वो हम एक एडजेक्टिव बयान करते हैं किसी शख्स की, किसी शख्स से किसी भी चीज के, उन्होंने एक एडजेक्टिव उसकी खसूसियात बताई है कि एक पुलिसमैन था जो क्या कर रहा था, जो बाग में खड़ा था, एक पुलिसमैन था जो सड़क पे खड़ा था। इसी तरह उसने उसके एडजेक्टिव, उसकी खसूसियात बताई है कि वो वाला पुलिसमैन कत्ल हुआ है जो कि एस्कॉर्टिंग हिफाजत करते हुए अ कन्वे काफिला ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट्स बैरूनी सफारतकार का। ठीक है, बैरूनी सफारतकार के काफिले की हिफाजत करते हुए। ठीक है। अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन वॉज। ठीक है, अब आ जाए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हमारे पास, आगे आ गया मेन वर्ब आ गया हमारे पास। इतनी बात आपको समझ आ गई है। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया है हेल्पिंग वर्ब वॉज था, मार्टर्ड कत्ल किया गया। ठीक है, एक पुलिसमैन को एक बैरूनी काफिले की हिफाजत करते हुए कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, इतने तो बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब ये हमारे पास आएगा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास इसका आ रहा। अब हम गए इसके उसके पास, वर्ब के पास गए, हमने वर्ब से पूछा क्या कत्ल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ है ही नहीं, कितने हुम, किसे, वो भी नहीं है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया है जी, हमारे पास प्रपोजिशन लगा के हमने वो बता रहे हैं, हम लोग ये एडवर्बियल फ्रेज बता रहे हैं, हम लोग वर्ब के पास जाके हम लोग, ये दोनों नहीं है। अब हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज आ रहा है यहाँ, जो कि वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं एक शख्स कत्ल किया गया था, एक पुलिसमैन को कत्ल कर दिया गया था, वो कहते हैं कहाँ। ठीक है, वो हम बता रहे हैं इन अ रोड साइड एक्सप्लोजन इन दी स्वात ऑन संडे। कहते हैं कहाँ कत्ल किया गया था, इन अ रोड साइड एक्सप्लोजन, सड़क के किनारे एक धमाका हुआ था, स्वात में, ऑन संडे, इतवार को। यहाँ उन्होंने कोमा लगा दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि कितना टफ है। अगर आपको इंग्लिश आती है आपके लिए बहुत इजी है ये इतना सा सेंटेंस को समझना, लेकिन अगर आप बिगनर हो, आपने इंग्लिश सीखनी है, तो आपको एक एक वर्ड सीखना पड़ेगा। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। ठीक है, अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ठीक है मैम, सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रोपोजिशनल फ्रेज की, एडवर्बियल फ्रेज की सूरत में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, ये कोमा क्यों लगाया गया है, मैंने आपको एक एक वर्ड बताऊंगी, फिर आपको प्रैक्टिस तरफ लेके जाऊंगी। कोमा हमने इसलिए लगाया है कि जब किसी की स्टेटमेंट होती है ना, ठीक है, उस स्टेटमेंट, वो जो बात कह रहा है उससे पहले हम कोमा लगा देते हैं, भाई ये बात खत्म हो गई। यहाँ आगे हम लिख रहे ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा था, ये इतनी सी बात उन्होंने कही थी, ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कही थी, उसका मतलब होता है कि भाई कंटिन्यू है, हमारा सेंटेंस तो कंटिन्यू है, लेकिन बात यहाँ खत्म हो गई है, किसने की है वो हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये एक रूल है उसका कोमा अप्लाई करने का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, इतना सा एक सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी हम करते हैं प्रैक्टिस। बहुत अच्छा है, बहुत मजे का एक सेंटेंस है, बहुत इजी सा लिया है कि ये देखिए, एक लड़की को बाग में खेलते हुए कत्ल कर दिया गया था। अब काम, सब्जेक्ट कौन सा है, हम किसके बारे में बात करें, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ये तो क्लियर है ना हमें ये बात, एक लड़की की हम बात करें, ये हो गया सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट लिखो, क्यों नहीं हम उर्दू के ऊपर भाई इंग्लिश लिख सकते हैं, उर्दू में हमने पहचान कर लिया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये देखें, इस सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, लड़की ने किसी को कत्ल किया है,
नहीं, हम कह रहे हैं लड़की को कत्ल कर दिया गया, मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया गया है, इस लड़की को कत्ल कर दिया गया है। इसका मतलब है ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का नहीं है, क्योंकि ये जो लड़की है वो तो कोई काम नहीं कर रही, वो तो नहीं ये कह रही एक लड़की ने एक लड़के को कत्ल कर दिया, एक लड़की ने बाहर चार बंदे खड़े थे उनके मुंह पे थप्पड़ मार के घर आ गई, एक लड़की ने ये कर दिया, एक लड़की ने घर की सफाई की। अगर ये इस तरह के सेंटेंसेस हो गए तो उस लड़की ने काम किया है, ठीक है। अब यहाँ देखें, आप पैसिव वॉइस ढूंढने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इंग्लिश में आपको पहचान बताई है कि अगर वॉज बाय हेल्पिंग वर्ब बाय वी थ्री है तो इजीली वो पैसिव वॉइस है, लेकिन आपने तो खुद, आपने सिर्फ पढ़ना नहीं, आपने तो लिखना भी है ना, ठीक है। तो वो आपको, वो इसलिए मैं उर्दू में लिख के आपको पहचान करवा रही हूँ कि किस तरह हम लोग ढूंढे। अगर मैं ये आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिख के बताऊँ, ये एक लड़की है, आप तो मिनट में बना लोगे, ये तो वो है स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट ऑफ बीइंग है, ये एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल, हमारा तो पूरा हमें इंग्लिश आ गई। नहीं, इंग्लिश एक बहुत लंबा चैप्टर है जिसको अगर आप समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ठीक है उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई है, एक लड़की ने काम कोई नहीं किया, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, उसको कत्ल कर दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं अ गर्ल, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद आगे हमारा वर्ब आता है, ठीक है, कत्ल कर दिया गया था, तो क्या है पास्ट का पैसिव वॉइस है, वॉज मर्डर्ड, मर्डर्ड, ठीक है जी, ये आ गया वॉज। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है ना, तो आपको आधी इंग्लिश आ गई। आगे आगे ये देखें, आप कहेंगे कि मैं बाग में खेलते हुए, इसको हम कहाँ लेके जाएं, ये क्या चीज है हमारे पास, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देख रहा है। एक लड़की को बाग में खेलते हुए कत्ल कर दिया गया था, अ गर्ल प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। एक लड़की की हम लोग एडजेक्टिव बयान कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान कर रहे हैं कि लड़की कब थी, कहाँ उसको कत्ल किया गया, वो क्या कर रही थी, तो हम कहेंगे ये हमारे पास आ गया पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके आगे लिखा होता है करना, करने, खेलते हुए। मैंने इस तरह के जो एंड पे आते हैं ना वर्ड, वो होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्ब है ना वो क्या कर रही थी, काम क्या कर रही थी, खेलना, तो उसको हम लोग आईएनजी के फॉर्म में लिखते हैं, प्लेइंग इन दी गार्डन, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा पूरा सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गई। अब हमने इसको लिखना कैसे है, वो लिखना ऐसे है कि सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ लिख दी, प्ले इन द गार्डन, कत्ल कर दिया गया था, वॉज मर्डर, उसे कत्ल कर दिया गया था जब वो बाग में खेल रही थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी किस तरह सब्जेक्ट वर्ब फाइंड करते हैं, पैसिव वॉइस कैसे फाइंड करते हैं। मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश सिखाना, अगर आप सीखने वाले हो तो आप बहुत बहुत जल्द एडवांस इंग्लिश सीखोगे। आगे पढ़ते हैं जी, आगे क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, द डेलीगेशन कहता है वो जो वफद था, इंक्लूडिंग डिप्लोमेट्स, जिसमें सफारतकार शामिल थे, फ्रॉम 12 कंट्रीज, कहते हैं 12 मुल्कों में उसमें सफारतकार शामिल थे, ठीक है। अ डेलीगेशन इंक्लूडिंग डेलीगेशन फ्रॉम 12 कंट्रीज। अब ये देखें, आप कहेंगे मैम ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये पार्टिसिपल है, वो क्या बता रहा है, जिसमें 12 कंट्रियों के सफारतकार शामिल, ठीक है, शामिल हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल, शामिल होते हुए सफारतकार फ्रॉम 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज के सफारतकार उसमें शामिल थे। तो ये हम लोग क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके बारे में, ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि पार्टिसिपल की सूरत में हम लोग डेलीगेशन के आगे लगा के बता रहे हैं कि कौन सा डेलीगेशन था, ठीक है। हमें तो नहीं पता, एक अगर आप ये कहें अ डेलीगेशन वाज रिटर्निंग, वापस आ रहा था इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की तरफ, अब कहेंगे भाई कौन सा डेलीगेशन, यहाँ से कोई पीटीआई का जा रहा था, नून लीग का जा रहा था, ठीक है, लेकिन नहीं, उन्होंने पार्टिसिपल यूज करके बता दिया है हमें, अ डेलीगेशन इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, ठीक है, जिसमें शामिल थे डिप्लोमेट्स, सफारतकार फ्रॉम 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज के जो सफारतकार है उनको शामिल करते हुए, या उनको शामिल थे, या उसमें शामिल हैं। लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल थे तो इसकी इंग्लिश इसी में बनेगी कि शामिल करते हुए या उन्हें काउंटिंग करते हुए, इस तरह इसको कुछ बोला जाएगा।
वॉज वॉज था, क्योंकि इसलिए ये यूज किया है कि वो 12 के 12 लोग अभी भी जिंदा हैं, वो हैं उस डेलीगेशन में, तो इसलिए हम इनको पास्ट नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम उनको प्रेजेंट में लिख रहे हैं। भाई उस वक्त भी 12 लोग थे, अभी भी 12 लोग हैं उसमें। वॉज रिटर्निंग वॉज थे, डेलीगेशन डेलीगेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई, जैसे वो लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है। वॉज थे रिटर्निंग वापस आ रहे टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की तरफ। डेलीगेशन की समझ आई, कौन सा डेलीगेशन वॉज था रिटर्निंग वापस आ रहा था इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की तरफ, वो डेलीगेशन जिसमें 12 कंट्रीज के सफारतकार शामिल थे। फ्राम मालम जब्बा से, ठीक है, मालम जब्बा से वापिस आ रहे थे। व्हेन क्या है, अगर देखें कहाँ गया, व्हेन जब, ठीक है, जब देयर व्हीकल्स वाज टारगेटेड, जब उनके व्हीकल्स को टारगेट किया गया था, ठीक है, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया गया था। तो ये क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, आगे व्हेन लगा के हमने पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाया है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है जी। व्हेन देयर व्हीकल्स, व्हेन जब देयर व्हीकल्स उन सब्जेक्ट है, वाज टारगेटेड वर्ब है, उनके व्हीकल्स को टारगेटेड किया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस के मुताबिक एंड फॉरेन ऑफिसर और फॉरेन ऑफिस के मुताबिक। बात समझ आ गई कि किस तरह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में शामिल की जाती है। अ पुलिस स्क्वाड व्हीकल लीडिंग द कन्वे वाज हिट बाय द इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस। कहते हैं अ पुलिस स्क्वाड व्हीकल्स, देखिए अ पुलिस कार लीडिंग करते हुए लीड करते हुए द कन्वे काफले को वाज हिट, उसे हिट किया गया था बाय द एक्सप्लोजिव डिवाइस। कहते हैं ऐसी मतलब इस डिवाइस के जरिए से वहाँ एक बम रख दिया जाए, तो हम पीछे कहीं भी बैठ के उसका बटन पाएंगे तो वो फट जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा उसका, तो उस डिवाइस से उसको कत्ल कर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू स्वात डिस्ट्रिक्ट पुलिस, अकॉर्डिंग टू स्वात डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक, जो कि क्या थे ऑफिसर जहादुल्ला खान के मुताबिक इस तरह ये काम किया गया था। ये था जी आज का एक छोटी सी कोशिश आपको इंग्लिश सिखाने की। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।